हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी लेखपाल भर्ती परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। तो जो आज हमने प्रैक्टिस सेट लिया है, ये लिया है सामान्य ज्ञान का और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये लिया है हमने सामान्य जानकारी का। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? ठीक है, तो ये है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व ये महात्मा गांधी ने नहीं किया था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। ठीक, और भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। फिर है असहयोग आंदोलन, तो ये हुआ था 1920-22। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 1930 में। ये तीनों महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ही हुए थे। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह। तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1923 में स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी। इसके संस्थापक कौन थे स्वराज पार्टी के? तो ये थे CR दास। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू। ठीक है, महासचिव मोतीलाल नेहरू। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, तंतु आहार में शामिल है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेल्यूलोज या फिर वसा। तो इसमें क्या शामिल है? तो ये है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ये एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है। ये तंतु के आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम्स अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता। तो सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन सी, सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। क्या है? ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। सजीव पदार्थ के संयोजन में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। यह कितनी होती है? 62% होती है। वहीं कार्बन की होती है 20%, हाइड्रोजन की होती है 10% और नाइट्रोजन होता है, ये होता है 3%। ठीक है, सही आंसर इसमें क्या है? ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो संसद की लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस समिति के सदस्यों की जो संख्या है वह है 22 होती है, जिसमें कि 7 सदस्य राज्यसभा तथा 15 सदस्य लोकसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत चुने जाते हैं। और इस समिति के जो अध्यक्ष की नियुक्ति
करता है वह है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है? कांडला, विशाखापट्टनम, करिकल या फिर पुडुचेरी? तो कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नौर एवं तूतीकोरिन ये पूर्वी तट के मुख्य बंदरगाह हैं। वहीं मुंबई, कांडला एवं न्यू मंगलौर ये सब क्या हैं, ये पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं। ठीक, तो इसमें जो 56 का आंसर सही है वह है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ये पूर्वी तट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा या फिर किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा? तो ये होती है किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय आय किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, जहीर खान या फिर राहुल द्रविड़? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, राहुल द्रविड़। ठीक है, राहुल द्रविड़। हाल ही में विजडन इंडिया के एक सर्वे ने राहुल द्रविड़ को भारत के पिछले 50 वर्षों के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा या फिर गोदावरी? तो ये है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है वह कौन सी है? गोदावरी। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी उत्पत्ति होती है, यानी ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर तथा सबरी। इसकी क्या है? ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। और इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है या फिर वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, गोदावरी। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? BC पाल ने, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, सरदार भगत सिंह या फिर रुक्मणी लक्ष्मीपत? तो नौजवान भारत सभा ये किसने स्थापित की थी? तो ये की थी सरदार भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने। ठीक है, नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने मार्च 1926 में की थी और इनके सहयोगियों में छबील दास और यशपाल शामिल थे। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी, सरदार भगत सिंह। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है विवर्तन, धुब्रण, व्यक्तीकरण या फिर परावर्तन? तो इसका कारण है व्यक्तीकरण। क्या है? व्यक्तीकरण। साबुन के बुलबुलों पर अगर हम श्वेत प्रकाश डालेंगे तो जो उसके रंग हैं वह रंग के दिखाई देने के पीछे जो कारण है वह है व्यक्तीकरण का सिद्धांत है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुलों पर पड़ती है तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परावर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों की ओर लौटती हैं। ठीक, तो दोनों सतहों से आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश के तरंग समूहों की कलाओं में सूक्ष्म अंतर होने के कारण क्या है? व्यक्तीकरण होता है। तो जिसके फलस्वरूप क्या है? हमें रंग दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, RAF किसका संक्षिप्त रूप है? रेडी एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, रिवर्स एक्शन फोर्स या फिर रिपीट एक्शन फोर्स? तो RAF क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वह है रैपिड एक्शन फोर्स। RAF का संक्षिप्त रूप क्या है? रैपिड एक्शन फोर्स।
सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया? पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, करूर वैश्य बैंक या फिर एक्सिस बैंक? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, करूर वैश्य बैंक। हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, वैद्युत ऊर्जा पैदा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है या फिर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो डायनेमो क्या है? तो ये है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, डायनेमो मूल रूप से एक क्या है, विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। ये एक ऐसा जनरेटर या जनित्र है जो कंप्यूटर के उपयोग से दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिए विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। सही आंसर क्या है इसमें? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या? डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं कपास, दालें, जूट और तिलहन, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, चाय, रबर, तंबाकू और जूट या फिर आलू, चाय, तंबाकू और कपास। तो भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सी हैं? तो ये हैं कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सी हैं? कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, तंबाकू, ये सब क्या हैं? ये सब वाणिज्य फसलें हैं। और अगर रोपड़ फसल पूछ लिया जाए कि भारत की रोपड़ फसल कौन सी है, तो वह है चाय, कॉफ़ी, नारियल, रबड़, ये सब क्या है? ये रोपड़ फसल हैं। और वाणिज्य फसल कौन सी हैं? कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया? ICICI बैंक, HDFC बैंक, देना बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? तो 66 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत के तीसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है। ठीक है, और इसमें क्या है, यह क्या है? तो यह पूरी तरह से पेपरलेस, डिजिटल और सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता है। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो 67 का सही आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। और ये कब चुने गए? 1863 ईस्वी में। ठीक है, तथा दूसरे कौन थे? ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जिसका चयन हुआ था 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय भूगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या फिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण? तो 68 का सही आंसर है, यह है ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। जो भारत के जो स्थलाकृतिक मानचित्र होते हैं उसका संगठन कौन है? संगठन कौन बनाता है? तो ये बनाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? पुन्नाप्रा वायलर आंदोलन,
तेलंगाना आंदोलन, नोआखली आंदोलन या फिर तेभागा आंदोलन? 69 का सही आंसर है, ये है ऑप्शन बी, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन, ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व हुए किसान आंदोलनों में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध था, वह था तेलंगाना आंदोलन, और ये हुआ था 1946 में, ठीक है। तेलंगाना के विद्रोह का तात्कालिक कारण पुलिस द्वारा कमरैया की हत्या थी। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद कुमार, संजय कुमार, अनिल कुमार या फिर दिलीप त्यागी? तो यह किया गया है संजय कुमार को, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य वरिष्ठतम IAS अधिकारी संजय कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? जंतु, बैक्टीरिया, फंजाई, कवक या फिर पौधे? तो 71 का सही आंसर है ऑप्शन डी, पौधे। पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक अन्य परत होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, और पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन डी, पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1960, 1970, 1980 या फिर 1990? तो जो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी 1960 से 61 के प्रारंभ में एक प्रायोगिक योजना के तौर पर की गई थी। तब भारत के 7 चुने गए जिलों में गहन कृषि जिला कार्यक्रम लागू किया गया था। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए, 1960। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, बिंदुसार द्वारा या फिर बृहद्रथ द्वारा? तो 73 का सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके द्वारा उन्हें पराजित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के युद्ध का वर्णन ये किस में मिलता है? ये मिलता है एपियानस नामक यूनानी ने किया है। सेल्यूकस ने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान या फिर मालाबार तटीय मैदान? तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, वह कौन सा है? वह है कोरोमंडल तटीय मैदान। कोरोमंडल तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा या फिर क्षेत्र पंचायत? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, वह है ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायत के 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क व्यक्तियों को मिलाकर किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक में संबंधित ग्राम सभा के सभी निवासी भाग लेते हैं, अतः यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक सही उदाहरण है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी, ग्राम सभा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।